वर्ष 2025 में नवोदय विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो होने वाला है। आपका एग्ज़ाम 18 जनवरी को होगा और ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पेपर को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी निर्देशों को आराम से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में क्या हो, समय बचे और आपको क्वेश्चन करने का ज़्यादा समय मिले। मेरे साथ आप भी क्वेश्चनों को बनाते रहिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं जो ओड वन आउट का है। तो पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी एक जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं कैसे होगा। तो देखिए दूसरे प्रश्न का पहला जो ऑप्शन है इसमें आपको 3 त्रिभुज दिखेंगे। तो त्रिभुज जो होती है वो 3 रेखाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें 3 ही फिगर बने हुए हैं। ऑप्शन सी को देखिए तो इसमें 5 भुज दिए हुए हैं, अर्थात 5 भुजाओं से मिलकर बनने वाले फिगर, इसलिए इसमें भी 5 ऑप्शन है। उसी प्रकार ऑप्शन डी को देखते हैं तो इसमें 4 भुजा से मिलकर बना हुआ है वर्ग, इसलिए 4 फिगर है। लेकिन ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो ये अब इसमें 6 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन फिगरों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ 3 है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न में आप पाएंगे कि इस त्रिभुज के अंदर जो गोल गोल आकृति है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है और त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए 3 वृत्त है। ऑप्शन सी को देखेंगे तो इसमें भी 4 भुजा से मिलकर बना हुआ वर्ग है, इसलिए 4 वृत्त है। और ऑप्शन डी में भी टोटल अगर भुजा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 भुजा है, इसलिए 5 वृत्त है। लेकिन ऑप्शन बी में 4 भुजा से मिलकर बना हुआ फिगर अंदर है, लेकिन इसमें वृत्तों की संख्या 3 है, इसलिए ऑप्शन इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं तो चौथे प्रश्नों को देखते हैं। ये भी ओड वन आउट का ही है। तो चौथे प्रश्न में आप पाइएगा ऑप्शन ए, बी और डी एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन जो सी है वो सबसे अलग है, इसलिए आपका आंसर 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप बताइएगा कि 4 में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए। अब आइए हम लोग 5वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो 5वें प्रश्न में आपको इस फिगर को देखना है कि यह फिगर किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो इस फिगर आप देख पाएंगे कि ऑप्शन सी में बिल्कुल सेम सेम दिख जाएगा आपको। उसी प्रकार छठा जो प्रश्न है वह आपको ऑप्शन बी में दिख जाएगा। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग 7 और 8 प्रश्न नंबर को देखेंगे। 7 नंबर का जो फिगर है वो आपको बताइए कमेंट में कि किस फिगर में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह आपको ऑप्शन बी में दिख जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन 8 का जो फिगर है वह आप देखिए आराम से धीरे धीरे वीडियो को रोक के और सही कमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर आपको सी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार हम लोग 8 प्रश्नों को देख लिए। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर प्रश्नों को देखते हैं जो पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें यह पैटर्न है फिगर और इसका एक फिगर खाली है। तो आप देखेंगे कि सारे फिगर जो हैं वह ऊपर से चलेंगे। तो पहला वाला फिगर आगे बढ़ा है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आया है, फिर दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले फिगर को ध्यान से देखिए। यदि आप ऊपर वाले बॉक्स को देखिएगा तो इसका मिरर इमेज दिया हुआ है। ठीक उसके नीचे वाले बॉक्स में आएंगे तो उसका भी मिरर इमेज अगर आप खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में फिगर को फिल करना है। तो आप ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा फिगर यहाँ सटीक बैठे। तो आप यहाँ पाएंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस फिगर को पूरी तरीके से फिलअप कर रहा है। अब आप बात करेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्नों को। तो 12 नंबर के प्रश्नों का सही जवाब क्या होगा इसे आप हम देखेंगे। तो सभी तीर जो है वो बाहर की तरफ आ रही है और कोना में जा रही है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन ए और डी में कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ऑप्शन ए में आप देखिएगा तो अंदर का जो फिगर है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहीं ऑप्शन डी में जो कोने का फिगर है ये वाला यहाँ का फिगर जो है वो दिया हुआ है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे।
आगे में देखेंगे तो ये पैटर्न का क्वेश्चन है। तो 30 नंबर प्रश्नों का सही जवाब अगर आप देखेंगे तो देखिए जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। तो इसी से आगे बढ़ेंगे तो पहले में वृत्त है, फिर स्क्वायर है, फिर वृत्त है, तो फिर स्क्वायर होगा। और इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन डी में छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आप जब फिगर को पलटिएगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऑप्शन 1 में 1 डॉट है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो चौथे में 4 होगा और यह लेफ्ट साइड दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इसका सही जवाब कौन सा मारेंगे आप? ए और सी में आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप ए मारिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो 4 डॉट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी सीरीज का ही प्रश्न है। तो आप अगर बीच वाले फिगर को एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री अगर मूव कीजिएगा तो आपका इसका सही जवाब ऑप्शन सी में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। 16 में देखिए जो डॉट है वह हर बार क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज अगले खाने में जा रहा है। इसमें है और इधर जाके इधर चला गया है, उसी प्रकार इधर चला गया है, तो फिर अब यह नीचे आएगा। अब नीचे ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है। तो डी में देखिए 2 बीच में लाइन दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी में छिपा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यह क्वेश्चन जो है वह 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन जो है सेम है। ठीक है, अंदर एक त्रिभुज नया फिगर आया है। उसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी प्रकार 18 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। नहीं, सी गलत है क्योंकि उसमें 2 ही एक्स बना हुआ है। तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके कॉर्नर में देखिएगा तो लाइन जो है खींचा हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे जो लाइन है वो खींचा हुआ नहीं है, इसलिए ये जवाब आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। तो 19 का सही जवाब जो है वह यह मिरर इमेज करके दिखा वाटर इमेज है, सॉरी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही जवाब हो जाएगा आपका। उसी प्रकार 20 का आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। और यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन को ही करेंगे। आगे वाले वीडियो में भी आगे के सभी सवालों को करेंगे। यह पूरा PDF है जो 2025 में 18 जनवरी को आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले क्लास में।